नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में। तो आपको पता होगा अपने इस चैनल पर आरबीएससी की जो क्लास 10th की जो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है वो अपने इस चैनल पर है जो करवाई जा रही है और उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ है वो अपने इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो मित्रों, अभी तक आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। मित्रों, आपसे ये रिक्वेस्ट है। अभी तक चैनल पर है जो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है मिल रहा है आप लोगों का, और आप लोग अगर प्यार और स्नेह बनाए रखते हैं तो अपना चैनल है जो धीरे धीरे ज़रूर आगे बढ़ पाएगा, ऐसी आपसे उम्मीद है और आप लोग ज़रूर इसमें है जो ऐसा कर पाएंगे। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की, जो कि राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्यों के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के लिए है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये बुक जो आरबीएससी की जो ये बुक है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में सीधे के सीधे है जो पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं देख पाए हैं तो अपने इस चैनल पर ये बुक करवाई जा रही है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं अपने इस चैनल से और अपने अन्य मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ सकते हैं। करते हैं शुरुआत वीडियो की। और राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। लोक नृत्य क्या होता है? राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीला राजस्थान। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहा जाता है। क्या? यहाँ का जो ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर जो एक नृत्य किए जाते हैं वो एक क्या कहलाते हैं? देसी नृत्य कहलाते हैं, और इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोक नृत्य भी कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम में है जो इनका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, क्योंकि कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा देते हैं ये लोक नृत्य और लोक नाट्य। अगला है अपना लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। इसमें है जो इतना ज़्यादा कुछ है जो ताल लय आदि का है जो कोई पालन नहीं होता, इसमें सीधे डायरेक्ट है जो नृत्य कर दिया जाता है। और ऐसे ही है जो लोक नृत्य मतलब लोगों द्वारा जो एक आम जो लोग हैं उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो होता है लोक नृत्य। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें सुर ताल लय आदि का है जो विशेष ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई है जो आवश्यकता नहीं है। इसमें डायरेक्ट है जो सीधा सीधा है जो नृत्य कर सकते हैं। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आगे है लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। और सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। किन्होंने? देवीलाल सामर ने। इन्होंने है जो 3 भागों में बांटा है, जो कि एक पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्वी मैदानी। क्या? पहाड़ी भाग और राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं और इनका वर्णन है जो नीचे दिया जा रहा है। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो किसी क्षेत्र विशेष के कारण है जो उनका महत्व बढ़ गया है। मित्रों, अपने इस चैनल पर है जो पॉलिटी के भी वीडियोस अपलोड होते जा रहे हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियोस होते हैं वो अपने इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग अपने इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने अन्य दोस्तों को भी इस चैनल पर जोड़ सकते हैं। आप लोगों से ऐसा रिक्वेस्ट है ऐसी कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं और इनका वर्णन है जो नीचे दिए गए हैं। गैर नृत्य। क्या? गैर नृत्य क्या होता है? गैर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। क्या है? गैर है जो मेवाड़ और बाड़मेर जो क्षेत्र हैं यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें है जो होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की सड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? ये होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुष है जो एक लकड़ी की जो डंडे होते हैं उनको लेकर है जो गोल एक घेरा बना दिया जाता है, फिर है जो आपस में उन डंडों की है जो पिटाई करते हैं और ऐसे मतलब वो नृत्य किया जाता है। गोल घेरे में एक दूसरे के जो डंडे होते हैं उन पर है जो डंडों को है जो मारते हैं।
गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर तथा गैर करने वाले गैरीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैरीय, गैरीय कहलाते हैं। और मेवाड़ व बाड़मेर गैर नृत्य की मूल रचना समान है। क्या है? मेवाड़ और बाड़मेर में जो गैर की जो नृत्य है किस तरह से करते हैं, वो है जो दोनों का समान नृत्य माना जाता है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर है। ठीक है। और इसमें इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य है जो ढोल है, बांकिया है और थाली। क्या? ढोल, बांकिया और थाली है जो इसमें बजाई जाती हैं इस नृत्य के अंतर्गत। अगला नृत्य है अपना गींदड़ नृत्य। क्या है? गींदड़ नृत्य, जो कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। क्या है? ये होली के दिनों में ये नृत्य चलता है। मित्रों, आप लोगों को पता होगा ये बुक है जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस बुक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो सीधे के सीधे डायरेक्ट एज इट लाइन है जो पूछ ली जाती हैं कि ये देखिए शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गींदड़ नृत्य जो कि होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। तो इसी में से ही है जो ये क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है राजस्थान के? तो शेखावाटी क्षेत्र से। इस प्रकार से इसके बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस बुक में से बन जाते हैं। नगाड़े की सोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर नृत्य करते हैं और ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। क्या? पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र है जो ढोल, डफ और चंग माने जाते हैं और इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के है जो ऐसे जो स्वांग मतलब अलग अलग तरीके से है जो भेष बदल करके ऐसा नृत्य करते हैं, उसको स्वांग कहते हैं। जिनमें कि साधु का है, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि है जो प्रमुख है। ये इस तरह के इनके है जो ये स्वांग किए जाते हैं अलग अलग जो कि पुरुष के द्वारा। अगला है अपना कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या? कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी अपने शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। क्या है? ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्या? विवाह के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। क्या? ढोल और थाली बजती हैं और नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ और कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। तो इसमें आप मित्रों इतना ज़्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसमें से ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। अगला नृत्य है चंग नृत्य। यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष संग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? एक चंग है जो वाद्य यंत्र होता है उसको बजाते हैं जो और वर्ताकार नृत्य करते हैं ऐसे गोल घेरे में। और चंग भी एक अपना ऐसा ही संग होता है और इसमें ऊपर है जो खाल मटी होती है एक साइड में, तो इस प्रकार से ये बजाते हैं इसको। अगला है एकत्रित, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। क्या है? एक दूसरे के साथ में है जो गीत गाते हैं और वो फाल्गुन के दिनों में है जो काफ़ी अच्छा नृत्य किया जाता है। ये एकत्रित होकर है जो धमाल मचाते हैं और होली के गीत गाते हैं। अगला नृत्य है डांडिया नृत्य। यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। क्या है? होली के बाद किया जाता है और 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करते हैं। ये गैर के समान होता है और मैदान में चौक के बीच में सहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। क्या? जो ये अलग अलग जो लोग होते हैं वो सहनाई और नगाड़े लेकर के है जो बैठ जाते हैं गाने के लिए। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं और इन गीतों में है जो प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। क्या होता है? बड़ली के जो भैरू जी हैं उनका गुणगान करते हैं। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है इसमें। और राजा का वेश है जो मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अगला नृत्य है अपना जो कि अग्नि नृत्य। क्या है? अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम है जो बीकानेर जिले के कतरियसर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में जो कतरियसर है वहाँ से इसका है जो शुरुआत मानी जाती है, जो कि जसनाती संप्रदाय द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इसके नर्तक है जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध होते हैं और कबीले सिद्ध लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं और इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती हैं। और अंगारों के ढेर को है जो धूणा कहते हैं। क्या? जो एक अंगारे रखे जाते हैं अलग अलग पूरा ऐसे, उसको क्या कहते हैं? एक धूणा कहते हैं। इसको पूरा अंगारा रख दिया जाता है, फिर है जो इन अंगारों में ऐसे कूदते हैं वो सिद्ध लोग और इसको जो अंगारों का ढेर होता है उनको धूणा कहते हैं। और नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं?
कैसी आवाज़ करते हैं? ये फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। और है जो ये धुएं में है जो कूदते हैं। आग के साथ है जो राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। क्या? आग के साथ में है जो राग, मतलब भजनों की प्रस्तुति दी जाती है और अलग अलग है जो उनके साथ में गीत गाए जाते हैं और ये इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम है जो और कहीं नहीं मिलता है। ये बीकानेर का जो कतरियासर है वहीं पर है जो ऐसा नृत्य मिलता है अपने को देखने को। अगला है घुड़ला नृत्य। क्या? घुड़ला। घुड़ला जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है घुड़ला। यह केवल है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा ही किया जाता है ये नृत्य। और इस नृत्य में है जो स्त्रियां सिर्फ और एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। क्या करती हैं? स्त्रियां है जो एक छिद्रित मटका ले लेती हैं। क्या? छिद्रित मटका ले लेती हैं और इस मटके में है जो क्या करती हैं? जलता दीपक है जो रखकर नृत्य करती हैं और इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? घुड़ला। अगला है अपना ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है जो जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ढोल नृत्य। और ये विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई। ये देखिए यहाँ पे इनका क्वेश्चन बना हुआ है। ये जो इनको है जो संरक्षण किन्होंने दिया था? जय नारायण व्यास ने है जो इनको प्रसार किया था और इनमें है जो इनकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही थी इनको आगे फैलाने में। और इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं और ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। कौन सी शैली होती है ये? थाकना शैली। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में है जो तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर और कुछ भुजाओं में है जो रुमाल लटकाकर और अन्य है जो लयबद्ध नृत्य कर प्रारंभ कर देते हैं। अगला है अपना बम नृत्य। क्या है? बम नृत्य। बम नृत्य है जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का माना जाता है। मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को आप लोग शेयर अवश्य करें और वीडियो को है जो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और अन्य लोगों के पास पहुंचे और अपना चैनल है जो जल्द ही आगे बढ़ पाए। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि एक चैनल को है जो आगे बढ़ने में थोड़ी सी है जो परेशानियों का सामना करना होता है। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा तो अपना चैनल है जो धीरे धीरे ये आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे और अन्य लोगों के पास अपना चैनल पहुंचेगा नहीं तो है जो क्या है कि आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं हर वीडियो में कि आप लोग शेयर अवश्य कीजिएगा जिससे कि लोग अपने से है जो जुड़ पाए। और मैं अपने इस चैनल पर है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित है जो वीडियो डालता रहता हूँ। और आगे है ये नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य है जो ये फाल्गुन की मस्ती और नई फसल जब आती है तो उसके खुशी में है जो ये नृत्य किया जाता है। और इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं। क्या? एक बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर है जो दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। और नगाड़े के साथ है जो थाली, चिमटा, ढोलक आदि है जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अगला नृत्य है अपना घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। क्या? ये एक राज्य नृत्य है घूमर अपना, चूँकि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर। और ये मांगलिक अवसरों और अन्य जो पर्व होते हैं वहाँ पर है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है घुम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घुम कहा जाता है। ऐसे लहंगे को है जो घुमाती हैं स्त्रियाँ तो उस जो घेर बनता है उसको घुम कहते हैं। और इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्यों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अगला नृत्य है आपका गरबा नृत्य। कौन सा? गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। किसमें? गरबा में। जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों में ये नृत्य बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। तो ये है जो गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय रूप मिलता है इसमें। अगला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है जो इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। उधर जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर इसका अधिक प्रचलन है क्योंकि उधर गुजरात है जो नज़दीक पड़ता है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। क्या? कब किया जाता है? नवरात्रि में ये किया जाता है और माँ दुर्गा की जो आराधना है उसमें ये है जो नृत्य किया जाता है गरबा। और गरबा है जो 3 रूपों में, कितने? गरबा
तीन रूपों में है जो किया जाता है। प्रथम रूप है जो शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी की छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसी के सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। और गरबा के दूसरे रूप है जो रास नृत्य में राधा कृष्ण गोप गोपियों का प्रणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। और तीसरे रूप में है जो लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी नववधु की भावुकता और गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण आदि है जो इसमें किया जाता है। इस प्रकार से ये गरबा नृत्य किया जाता है तीन रूपों में। अगला है अपना वालर नृत्य। क्या है वालर नृत्य? स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर नृत्य जो कि सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का? सिरोही का ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। ग्रासियों जाति का, ग्रासिया जो जाति हैं उनका ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। और इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता। इसमें है जो किसी भी वाद्य यंत्र का है जो प्रयोग नहीं। ऐसा राजस्थान का ये एकमात्र ही शायद नृत्य होगा जो कि इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है वालर लोक नृत्य में। और ये नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। क्या? आधे जो वर्त होता है घेर, आधा घेरा, और उस तरीके से इसमें ये नृत्य किया जाता है। दो अर्धवर्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं हैं जो अंदर रहती हैं। और नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में साता या तलवार लेकर करता है ऐसा। अगला है अपना भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। ये भवाई नृत्य है जो एक व्यावसायिक नृत्य माना जाता है। इसमें है जो एक व्यवसाय किया जाता है, आमदनी की जाती है पैसों की। तो इसमें है जो क्या किया जाता है, ये बहुत ही अधिक लोकप्रिय होता है। और ये शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार, ये मतलब अंग संचालन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है, जिसमें कि तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से है जो हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, और अपना जो ज़मीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी है जो विशेषता। बहुत ही एक सुंदर नज़ारा होता है, ये देखने के लायक होता है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये नृत्य किया जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये किस प्रकार से कोई जादू है, लेकिन ऐसा हकीकत में वे करते हैं ऐसा। और ये उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में है जो प्रसिद्ध हैं। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि इसके मुख्य कलाकार कौन है, तो रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके मुख्य कलाकार माने जाते हैं। अगला नृत्य है अपना 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति जो कि 13 ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती हैं। और कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में 13 ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। और ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। और 9 मंजीरे है जो दाएं पांव पर और 2 हाथों के दोनों ओर और ऊपर कोहनी पर तथा एक है जो दोनों हाथों में रहते हैं। और हाथ वाले मंजीर है जो अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और मांगी बाई और लक्ष्मणदास है जो 13 ताली के प्रमुख नृत्यकार माने जाते हैं। ये तो ये रामदेव जी का जो यशोगान करते हैं इसमें कामड़ जाति के द्वारा 13 ताली नृत्य में। और आगे है अपना, क्या आप जानते हैं कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो कौन है, गुलाबो सपेरा है ये, और ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई है। कौन सा, जो कालबेलिया नृत्य है उसको 2010 में है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में है जो इसको शामिल कर दिया गया है। और ये इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा। अगला है अपना अन्य नृत्यों में है जो कौन कौन से होते हैं। अन्य नृत्यों में नेजा है, रमणी है, युद्ध है नृत्य है, हाथी मना है, घूमरा है। ये जो आदि है जो भीलों के नृत्य हैं। किनके? भीलों के नृत्य हैं। नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथी मन्ना, घूमरा आदि है जो भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, ज्वारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि है जो ये अन्य नृत्य है जो ये ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं। किनके? ग्रासियों के। इंडोणी, पणिहारी, वागड़िया, शंकरिया, चक्री आदि है जो कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर ये है जो गुर्जरों के तथा मछली नृत्य है जो बंजारों द्वारा और किया जाता है। और चक्री, धाकड़ कंजरों के तथा चिकार नृत्य है जो शहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। और मावलिया है जो कथोड़ी जनजाति का नृत्य माना जाता है। इससे ये जो मित्रों देख ले ये लाइन है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। इतनी में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में है जो इनमें से पूछा जाता है कि ये नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है इसमें।
नेजा रमणी युद्ध नृत्य जो कि हाथी मन्ना घूमरा आदि है जो भीलों के, और घूमर गौर ज्वारा मोरिया लूर कूद मांदल आदि है जो ग्रासियों के द्वारा, और इंडोनी पणिहारी बागड़िया संकरिया सक्रिय आदि है जो कालबेलियों के द्वारा, और सरी घूमर है जो सरी और झूमर है जो ये गुर्जर जाति के द्वारा, और मछली नृत्य बंजारों द्वारा, और चक्री धाकड़ है ये कंजर जाति के द्वारा, और चिकार नृत्य है चेरियों के द्वारा, और मावलिया है जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है अपना लोक नाट्य। क्या है? लोक नाट्य। अभी हम पढ़ रहे थे लोक नृत्य, और अभी हम देखेंगे लोक नृत्य। आगे हम देखेंगे अभी। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी। क्या है? लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है, और लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं, और ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा है जो व्यक्त किया जाता है लोक नाट्यों के द्वारा। राजस्थान के लोकनाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। क्या है? बहुरूपी और बहुरंगी है। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भीलों, मीणों, बंजारों, चेहरियों तथा ग्रासियों की जो रंगमयी संस्कृति की झलक है जो देखने को मिलती है इसमें, और इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्य, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का जो मुख्य कारण माना जाता है इनका। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट और भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं, और इनके वार्तालाप है जो व्यंग्य विनोद प्रधान माने जाते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का है जो मिला जुला रूप दिखाई देता है। ये इधर इनका जो पास वाला इलाका है, इस प्रकार से इनमें इस संस्कृति का भी प्रभाव दिखता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का। अगला धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों के लोक नाट्यों पर ब्रज भूमि की है जो संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है, और राजस्थान लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित हैं। अभी देखते हैं कौन कौन से किए जाते हैं लोक नाट्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ख्याल। क्या है? ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे, और इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती हैं, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं, और इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। क्या? इसमें शैलीगत है जो भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग शैली में ये किया जाता है, और इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। तो देखते हैं अपने कौन कौन से ख्याल होती हैं। तो कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन है जो प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम ने किया था। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्जाम में। लच्छीराम है जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली को समावेश किया है, अपनी शैली का जो समावेश किया। और लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से सांद, नीलगिरी, राव रेडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं, और उगम राज भी है जो कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी माने जाते हैं। कौन? उगम राज। और इस शैली की विशेषताएं क्या है? इसका रूप है जो ओपेरा जैसा है, इसमें लोकगीतों की प्रधानता होती है, इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है, और इसमें है जो स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इस व्याख्याल में है जो रंग संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं, और इन ख्यालों की भाषा है जो सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय सुने जाते हैं। ये था अपना जो कि कुचामनी ख्याल। अगली है अपनी शेखावटी ख्याल। क्या? शेखावटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। कौन है? नैनूराम है जो इसके मुख्य खिलाड़ी माने जाते हैं, चिड़ावा के जो है जो ये। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तृहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण, आल्हादेव, ये है जो इनके मुख्य ख्याल माने जाते हैं। और इस लोक नाट्य शैली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में जो गीत गायन, और वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, बांसुरी, नकारा तथा ढोलक का है जो प्रयोग किया जाता है। शेखावटी इलाके में नैनूराम के शिष्य, नैनूराम के कौन है शिष्य? दुरिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। कौन के? किनके? दुरिया राणा के। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं, और दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो ये था अपना क्या? शेखावटी ख्याल। अगला है अपना जयपुरी ख्याल। क्या? जयपुरी ख्याल। गुणीचंद खाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते थे, और इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्यालों से है जो भिन्न बनाती हैं। वो कौन सी हैं? स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन है जो स्त्रियां करती हैं। क्या है? स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा शायद इसमें लाइन में।
इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावना है। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। और इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगी चौगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन आदि हैं। ये देख सकते हैं आपका ये ख्याल है जो ये प्रकार के किस ख्याल के हैं, तो ये जयपुरी ख्याल के माने जाते हैं। अगली है अपनी हेला ख्याल। कौन सी है? हेला ख्याल। हेला ख्याल जो कि दौसा, लालसोट व सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक है जो शायर हेला थे। कौन से? शायर हेला। बम्ब जो कि बड़ा नगाड़ा होता है के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। बड़े नगाड़े के साथ में इसका प्रयोग होता है। और इस साथ में है जो नौबत बजाया जाता है। क्या? एक नौबत वाद्ययंत्र वो बजाया जाता है। और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है जो हेला देना, यानी लंबी टेर में आवाज़ देना, बहुत ही लंबी राग में है जो किसी को आवाज़ में पुकारना, ये होता है इसकी मुख्य विशेषता। लंबी टेर में इसको पुकारना वो होता है हेला देना, यानी मारवाड़ी में कहते हैं हेला करना। हेलो करनो क्या है? हेलो करनो। हेलो करनो यानी कि ये ख्याल माने जाते हैं हेला ख्याल। अगला है आपका कन्हैया ख्याल। क्या है? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल है जो करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। और इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को है जो कहन तथा मुख्य पात्र को है जो मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कहन और मीडिया। ये देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य कथा को तो है जो कहन और मुख्य पात्र है उनको मीडिया कहते हैं। आगे है तुर्रा कलंगी ख्याल। क्या है? तुर्रा कलंगी ख्याल जो कि मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की। और तुर्रा है जो इनको शिव और कलंगी को है जो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। क्या है? तुर्रा किसको? शिव को, और कलंगी को है जो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगिर तुर्रा के तथा शाह अली है वो कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम है जो काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जाना जाता है। क्या? दंगल। और इसके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी की ख्याल था। और इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें है जो 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसका राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। और इस लोकनाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। और इसमें चंग बजाया जाता है। क्या? चंग है जो वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र है जो कौन से हैं? गोचुंडा, चित्तौड़, निम्बहेड़ा तथा नीमच जो मध्य प्रदेश में है। इन स्थानों पर है जो इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, सेतराम, हमीद बेग और ताराचंद तथा ठाकुर ओंकार सिंह है जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं इस ख्याल के। अगला है अपना गवरी। क्या है? गवरी। वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण, लोक संस्कृति के प्रतीकों मेवाड़ की भीलों की गवरी अनूठी है। और इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित लोक नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। क्या है? ये किस पर आधारित होता है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होती हैं। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण एकम को है जो ये खेड़ा देवी से भोपा गवरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद है जो पात्रों के वस्त्र बनते हैं और पात्र मंदिरों में धूप देकर है जो 9 लाख देवी देवता और 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण करते हैं। ये क्या कहते हैं? 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को है जो स्मरण करते हैं। गवरी 1.25 महीने तक खेली जाती हैं और इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का जो निषेध होता है। जिस गांव से गवरी आरंभ होती हैं वह इसका खर्च वहन करता है। गवरी का मुख्य पात्र है जो बुढ़िया जो कि भस्मासुर का जप होता है। और राया जो कि स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। झामट्या जो कि लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। क्या है? झामट्या एक लोक भाषा में इसके पाठ करता है इस कविता का। खटकड़िया है जो उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। क्या है? उसको दोहराते हुए जोकर का काम करता है। कौन? खटकड़िया। और बुढ़िया है जो खटकड़िया के संवाद में पूरक बनता है। ये अन्य पात्र खेला कहलाते हैं और गवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। ये नृत्य ऐसा है। और इसमें गणपति, भमरिया, भेवावड़ और मीणा, कानगुजरी, जोगी, खाड़लिया, भूत, लाखा बंजारा, नरड़ी तथा माता और शेर के खेल होते हैं। इस प्रकार से ये गवरी नृत्य किया जाता है। आगे है अपना रमत। क्या? रमत लोकनाट्य। होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रमत है जो
इसका विशिष्ट महत्व है। और रम्मत है जो जैसलमेर, फलौदी तथा बीकानेर मुख्य रूप से आयोजित होती हैं। इधर अपने पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर में है जो इनका मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। और इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर है जो मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, चुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि है जो रमतों के प्रमुख रचयिता हैं। और तेज कवि जो जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे है जो महात्मा गांधी को भेंट किया था। ये देखिए, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इन्होंने की थी, तेज कवि ने है जो 1943 में है जो स्वतंत्र बावनी की रचना की और ये महात्मा गांधी को भेंट की थी। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है कि उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोकनाट्य का रूप लिए है। और रम्मत की मूल ऊर्जा है जो टेरिये होते हैं। क्या होते हैं? टेरिये। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी में होती हैं, जो कि बाजार के चौक में होती हैं। और बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। और मुख्य मंच के चारों ओर है जो दर्शक बैठते हैं और उनसे मंच पर है जो वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि है जो लेकर एक कोने में बैठते हैं और टेरिये के बोल के साथ भातर नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं। बीकानेर की रमतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रमत, विशों की शौक की सोबेल, नौटंकी की रमत और कीकाणी व्यासों के शौक की जमुना दास जी की रमत प्रसिद्ध हैं। ये रमतें हैं जो प्रसिद्ध मानी जाती हैं। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। आगे है तमाचा। तमाचा क्या है? तमाचा जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। क्या है? जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है तमाचा। और ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। किनके? प्रताप सिंह के। और भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाचा का लोक मंचन करता है। और फूलजी भट्ट, कौन? फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और गोपीचंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाचे हैं। और तमाचे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा। और संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाचे में है जो प्रधानता होती हैं। अगला है स्वांग। स्वांग क्या होता है? लोक नाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। अलग अलग जो कि वेश करके है जो नृत्य करते हैं उनको है जो स्वांग कहते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के है जो स्वांग किए जाते हैं। अलग अलग स्त्री या पुरुषों के द्वारा है जो ये स्वांग किए जाते हैं। और स्वांग गाँवों में अधिक प्रचलित है और इसका कलाकार है जो बहुरूपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुरूपिया। और इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार है जो केलवा का परशुराम है। कौन है? केलवा का परशुराम। इसके प्रसिद्ध कलाकार है जो जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड, जो कि भीलवाड़ा है। इन्होंने है जो भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। जानकीलाल भांड है जो स्वांग के कलाकार माने जाते हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटकी तथा खोड़िया निकालना कहते हैं। और इसमें एक महिला वर तथा दूसरी है जो वधू बनती है तथा उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है। यानी जो विवाह होता है असली, जो वर वधू होते हैं उनको है जो किसी बीमारी से या आदि व्याधि से है जो मुक्त रखना, ऐसा इनका ये इस जो स्वांग है इसका मुख्य कार्य माना जाता है या फिर इसका जो उद्देश्य माना जाता है। अगला है लीला नाट्य। क्या है? लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रासलीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रमत, समया, गबरी, चनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की और गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला आदि। रासलीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, अचलपुर, हरदौड़ा, गुंडा आदि में है जो रासलीला की अनेक मंडलियाँ हैं जो प्रचलित हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन है जो भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है और इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिशाऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में है जो प्रस्तुत किया जाता है और इसमें नृत्य, गीत व विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। क्या है? गौर का आयोजन है जो गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। और इसमें लकड़ी की गौर एवं हसर को गरासिया स्त्रियों
स्त्रियां अपने सिर पर रखकर है जो नृत्य करती हैं। इनके बीच में है जो पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े घोसुंडा तथा बच्ची हैं। घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है और अवतारों के चेहरे पर विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। और बच्ची में है जो ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार और आदि की है जो झांकियाँ प्रदर्शित की जाती हैं इसमें। आगे है नौटंकी। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगानगर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर, गंगानगर नहीं सॉरी गंगापुर है ये, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, गंगापुर तथा सवाई माधोपुर नौटंकी का है जो खेल प्रचलित हैं। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र और राजा भर्तरी आदि के है जो प्रमुख हैं। प्रायः विवाह, सामाजिक समारोह, मेला तथा लोक उत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन किया जाता है नौटंकी का। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगले है अपना चार बेंत। क्या है चार बेंत? जो कि टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। कहाँ का है? टोंक जिले का है जो ये प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है और ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। और इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। ये देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया था इसका प्रारंभ। और इस लोक नाट्य में गायक ढह जो डफ बजाता है और घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है, ऐसा इसमें किया जाता है चार बेंत में। ये एक लोक नाट्य है जो टोंक का प्रसिद्ध है। तो ये था अपना मित्रों वीडियो जो कि लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये है इसके क्वेश्चन जो कि गींदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से हैं ये हमने देख लिया है अभी। आप लोग अगर चाहें तो इसका आंसर इस कमेंट में है जो दे सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में इनके आंसर देते हैं। तो गींदड़ नृत्य का संबंध है जो किस क्षेत्र से है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? लच्छी राम का संबंध किस लोकनाट्य से है? और सार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? इनका आंसर है जो आपको कमेंट में बताना है। और ये सभी है जो हमने अभी इस बुक में है जो इस अध्याय में देख लिए हैं इनके आंसर। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे आप लोगों ने कितना याद किया, ये है जो इस कमेंट पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन भी देखते हैं। स्वांग से आप क्या समझते हैं? तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? और महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावना की प्रतीक किसने भेंट की थी? हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से है जो ये भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था अपना लोक नृत्य एवं लोक नाट्यों का अध्याय। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये मित्रों आप लोगों को पता होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है जो बेहतर साबित होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर है जो इनमें से क्वेश्चन बनता है। तो ये था अपना जो कि अध्याय। और आप लोगों को अपने इस चैनल पर इसी प्रकार से है जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं वो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि अपना आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में जल्दी ही पहुंच सके। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।